बोलिए भाई, कोई कहाँ गया बाकी सब? हाँ, एक्चुअली पिछले साल 31 जनवरी 2022 को मेरी एक इनिंग समाप्त हुई। कौन इनिंग था सर, वो बता दीजिए पहले। फर्स्ट इनिंग एज ए आईपीएस ऑफिसर, मैं राजीव रंजन सिंह एज ए आईपीएस ऑफिसर झारखंड में 2006 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और डीआईजी जैप के पद से मैं रिटायर हुआ पिछले साल। अक्सर हाँ देखिएगा कि ब्यूरोक्रेट्स में ये बात रहती है, चाहे वो कोई भी स्तर का पदाधिकारी हो, कि रिटायरमेंट के बाद वो सोच लेते हैं कि मेरी इनिंग समाप्त हो गई और अब पेंशन लेना है और आराम से जीवन बिताना है। मैंने ठीक इसके उल्टा, मैंने अपने मन में ये ठाना कि मेरी एक इनिंग समाप्त हुई है और मैं दूसरी इनिंग की शुरुआत किया हूँ। और इसी कड़ी में जब दूसरी इनिंग की एक बार समाप्त हुई तो मेरे मन में ये 2 दिन पहले आइडिया आया कि मैं क्यों नहीं दूसरी इनिंग की पहली वर्षगांठ मनाऊं और भारत देश के तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स को एक मैसेज दूं कि आपको दूसरी इनिंग में भी देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। जो अनुभव हम लोगों ने पाया है, जो जीवन में हम लोगों ने देखा है, उसको अपने युवा पीढ़ी को दिया जाए और युवाओं को प्रेरित किया जाए, समाज में कुछ काम किया जाए। तो इसी उद्देश्य से सभी को, सच पूछिए तो इसके मनाने के पीछे बहुत बड़ा मेरा लॉजिक ये है कि बाकी अपने साथियों को भी मोटिवेट करें कि सोसाइटी में कुछ करने के लिए आगे आएं। मैं अपने 365 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले झारखंड, क्योंकि मैं नौकरी में भी 5 जिलों में लगभग एसपी रहा, उस दौरान झारखंड को बड़ा नज़दीक से देखने का मौका मिला। कई नक्सल अभियान में मैं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गया हूं। तो मैं रिटायरमेंट के बाद सबसे पहले झारखंड पर किताब लिखना शुरू किया और मैंने झारखंड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव कराया 2022 के जून महीने में इसी जमशेदपुर में माइकल जॉन ऑडिटोरियम में। और उस कॉन्क्लेव में सारे नेताओं के सामने झारखंड का रिपोर्ट कार्ड मैंने पेश किया कि 22 सालों का झारखंड जुआ हो गया है, लेकिन झारखंड कितना पीछे रह गया है। आज गरीबी के पादान पे हम पूरे देश में नीचे से दूसरे पादान पर हैं। आज बेरोजगारी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है। आज झारखंड के युवाओं को काम नहीं मिल रहा है। झारखंड सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर होने के बाद भी आज हमारे गांवों में बिजली नहीं है। ये सच्चाई है, इस बात को हमें स्वीकार करना होगा। तो मैंने इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए हम अपने सेकेंड इनिंग में सबसे पहले पाठशाला दर्शन शुरू किए, गांव के स्कूलों में जा कर के बच्चों को पढ़ाना शुरू किए, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में गए। पाठशाला दर्शन के बाद हमने जुआओं पर फोकस किया और बिरसा जुआ मंच हमने बनाया पिछले महीने अपने साथियों के साथ मिल करके, और इसका पहला बड़ा सम्मेलन ट्राइबल कल्चरल सोसाइटी में 18 दिसंबर को हमने संपन्न किया। उस दौरान हम लोगों के मन में ये भावना आई, जो भी मेरे सहयोगी रहे बिरसा जुआ मंच के, कि क्यों नहीं हम लोग एक स्टार्टअप कंपनी शुरू करें यहाँ पर, जिससे कि रूरल मास को काम मिल सके। रूरल मास यहाँ पर आपको पता है कि झारखंड में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है कि लेबर का काम करने के लिए लोग अंडमान निकोबार तक चले जाते हैं। तो मैंने उस उद्देश्य से 10 से 15 हज़ार की नौकरी यहाँ के युवाओं को देने के लिए आज ही हम लोगों ने लॉन्च किया है किसान फ्रेश। आज पटमदा में लॉन्च हुआ। किसान फ्रेश किसानों की सब्जी खरीदेगी और पैकेजिंग करके किसान फ्रेश के ब्रांड लगा करके इसको यहाँ के अपार्टमेंट तक पहुँचाएगी। आज इसकी शुरुआत हो चुकी है आसियाना से। आसियाना वुडलैंड, आसियाना अनंतरा में आज ट्रायल पैक सब्जी दिया गया है लोगों को। जमशेदपुर। आगे आने वाले दिनों में हम लोग पूरे जमशेदपुर में इसको फैलाएंगे और हमको लगता है कि 200 से ज़्यादा युवाओं को हम लोग बहुत जल्द नौकरी देंगे। जिनके पास भी गाड़ियां हैं, वो या तो टेम्पू हो या ई रिक्शा हो, वो सीधे हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, उनको हम लोग काम लगाएंगे। तो ये हमारा एक सपना है
कि हमारा झारखंड, हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला, हमारा झारखंड विकसित हो, झारखंड के युवा को रोजगार मिले और झारखंड में एक नया विजन और नव निर्माण की ओर हम लोग अग्रसर हों, यही उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के साथ आज हम लोग शपथ लेते हैं कि आगे भी कार्य करते रहेंगे।